नमस्कार, हरित प्रभा समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए नजर डालेंगे अब तक की कुछ बड़ी खबरों पर। खबर रीवा जिले से, जहां पर रीवा शहर के चौराहटा थाना क्षेत्र के खैरा नई बस्ती में जमीन के लिए दो पक्ष आपस में विगत एक माह से लड़ रहे हैं। लड़ाई इतनी दूर तक पहुंच गई है कि दोनों पक्ष एक दूसरे का खून बहाने से भी बाज नहीं आ रहे। विश्वकर्मा पक्ष का कहना है कि हमारी जमीन है, तो वहीं पांडे पक्ष का कहना है कि हमारी जमीन है। सन 1992 से हम लोगों का कब्जा है। स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी दी जा रही है कि ना तो विश्वकर्मा पक्ष की जमीन है और ना ही पांडे की जमीन है। टूटे पूरे 12 एकड़ की शासकीय जमीन पर लोगों ने कब्जा करके रखा है। लोगों ने कब्जा करके ये अपना दावा कर रहे हैं। आए दिन दोनों पक्षों में मारपीट होती है। मारपीट की घटना की शिकायत चौराहटा थाने में की जा चुकी है। क्या मामला है? मारपीट हुई आपके साथ? मारपीट यही है सर। देखिए, ये पहले शुरुआती ऐसे तो रजिस्ट्री में पूरी बस्ती सनी त्रिपाठी के नाम है, तो सत है, मैं सत बोलूंगी। बाकी सबके कब्जा है। यहाँ त्रिपाठी जी के नाम से रजिस्ट्री है, कब्जा बस्ती के नाम में है, सबके बस्ती के नाम में है। हमारा भी कब्जा है। आज 35 साल से हम भी रह रहे हैं। हमारे बाद में भी आया है। जिस प्लाट में मैं खड़ी हूँ, ये प्लाट मुन्ना द्विवेदी का था। इसमें मुन्ना द्विवेदी का घर बना था। मुन्ना द्विवेदी का घर ये पूरा गिरा दिया। उसका पूरा जमीन घर के सामने का कब्जा कर लिया था। मुन्ना जी आए, बोले कि हटा लो, तो कहा ठीक है, हम आपको पैसा दे देंगे। उसके बाद मुन्ना जी कहे हमसे, आंटी आप, वो भी ब्राह्मण है, मऊगंज का रहने वाला वकील है। वो बोला कि आंटी आप ले लो। हम कहेंगे भैया ठीक है, हमको आगे से यहाँ बहुत पतली गली है, गली के लाने मैंने उनसे रिक्वेस्ट पहले किया था। लेकिन जब यहाँ हम देखे कि हमको गली नहीं मिलेगी, तब हम मुन्ना जी से रिक्वेस्ट करके ये मुन्ना जी से ज़मीन हम ऐसे, यहाँ कोई पट्टा नहीं है, कोई रजिस्ट्री नहीं है, ऐसे उनसे हम अपने लड़की के नाम में लिए। क्योंकि ये पहले दिल्ली में जज के स्टोनो थे, इनकी नौकरी चली गई कोरोना काल में। इसके पहले मैंने ये ज़मीन लिया था अपने रास्ते के लिए, मैं अपना प्लाट लड़की को दे दी। इनका ये कहना है कि किसी सेन वेन की जमीन है जिसमें आप लोग कब्जा किए हैं। हम पूरी घटना बताएंगे। हमने लिया था। हम लोग जब हम दिल्ली में गए, ये जमीन हम मुन्ना जी से लिए थे। जब हमारे हस्बैंड का तबीयत खराब था, पहला कोरोना लगा था, तो हम जब दिल्ली चले गए तो ये लोग कहा कि ये इतना कब्जा अपने किया, इधर सेन को ये घर बनवा दिया। बाकी ये प्लॉट खुली थी, इतना ना रखता, छाती भरना रखता इसमें। फिर जब ये हम आए तो ये घर बना देखे, ये कब्जा किया देखे। हमारे पास पूरी एम्स की रिपोर्ट रखी है, हम अभी आपको देंगे, ठीक है। तो हम फिर मुन्ना जी को बुलाए, जिसका ये प्लॉट है, मुन्ना द्विवेदी को बुलाए। वो आया, हमारे लड़के से पूरा मलबा गिरवाया, खड़े होकर बाउंड्री बनवाया मुन्ना द्विवेदी। तो जब ये बनने लगा, ये बाउंड्री, वो हमारा घर बनवाने लगा, तो इसका लड़का संजय त्रिपाठी को फ़ोन कर दिया कि ये बिहारी घर बना रहा है आपके ज़मीन में। तो वो क्या नाम है वकील का, राजेश पटेल, 4 बंदूकधारी लेके आए, यहाँ रोक लगा दिए। जो हकीकत है वही कहेंगे, यहाँ रोक लगा दिए। ठीक है, हमारा घर बंद हो गया, नहीं बना। ये सूर्यसेन ले लिया। सूर्यसेन से यही लोग बेचे हैं, बस्ती वाले बेचे हैं, अब बेच के हमारा ज़मीन कब्जा कराए थे। बाद में सूर्यसेन से हमको लड़ाई होने लगी, तो सूर्यसेन लास्ट में कहा, बोला कि हमको इधर चाहिए। हम ये जो दरवाज़ा के बोल रहे हैं कि दरवाज़ा खोलिए, ये शिवनाथ यादव हमारे घर में रोज़ प्रतिदिन आते थे कि तुम दरवाज़ा खोलो कि यहाँ संजय त्रिपाठी नहीं है। वो भी हमसे क्यों खुलवाया? जब संजय त्रिपाठी का आदमी यहाँ आ गया, हमारा घर का रोक लगा दिया, तो अब वो लोग सोचे कि अब यहाँ रोक लगा तो संजय आएगा। तो संजय के रोकने के लिए शिवनाथ यादव आकर हमारा दरवाज़ा खुलवाया है। ये कौन है शिवनाथ यादव? ये शिवनाथ यादव ये बस्ती का नेता है। नेता है? हाँ, ये बस्ती का नेता है शिवनाथ यादव। देवान यादव, जिसका नाम सीदयाल यादव है, हम उसका पूरा नाम भी, श्यामलाल यादव है, हम पूरा नाम भी नहीं जानते हैं। जो उसका क्या नाम है, दादू यादव जानते हैं, ठीक है। देवान यादव जानते हैं, उनको देवान यादव कहते हैं। ये लोग हमारा दरवाजा खुलवाया। यही लोग फिर हमारे ऊपर केस इनको भिड़ा दिया, राम निरंजन विश्वकर्मा को। हम कहते हैं सर ठीक है, ये बोलता है कि मेरा प्लाट है, तो इतने से ये कवर क्यों किया? इसको शुरू में पूरा करना चाहिए। गलत हो तो आप लोग देखिएगा, शुरू में पूरा कब्जा करना चाहिए ना।
ये हाथ में चोट कैसे आई आपके? ये हमारे हाथ में चोट आई लोहा का रॉड से, यही मारा है। कौन मारा है? नाम क्या है? मुन्ना विश्वकर्मा। कब की घटना है मारपीट की? कई तारीख के होली के दिन के है। इस मारपीट की शिकायत थाने में की है? हाँ किए हैं। पुलिस ने कार्रवाई की कुछ? हाँ पुलिस ले जाकर पूरा हमारा वहाँ मेडिकल जांच कराया है। आप लोगों पर भी आरोप लगा है कि आप लोगों ने भी मारपीट की है उस पार्टी से। अच्छा ये बताइए सर कि दो लेडीज एक जेंट्स ज्यादा है कि पूरी बस्ती ज्यादा है? लड़ाई का जर एक कराया, पूरे बस्ती को जुटाने वाले देवान यादव है, शिवनाथ यादव है, राघवेंद्र यादव है, दिनेश पटेल है, मनीष पटेल है, रजनीश पटेल है, घनश्याम पटेल है। ये सब लोग पूरे बस्ती को जुटा के हमको पथराव किया है। हमारा बिटिया का घर तोड़फोड़ किया है, पूरा लूटपाट के लेकर उसका पूरा डेरा था। वो अभी दिवाली थी के होली के समय गई थी गाँव, मेरा लड़का का शादी, अपना पूरा गहना जेवर सब लेके आई थी। कुछ भी घर में नहीं है, आप लोग के सामने है जो है। सो देखिए यहाँ यही मुद्दा है कि तुम संजय से मिली हो, तुम बिहारी हो, तुमको यहाँ से भगाएंगे। नाम बता दीजिए, बहुत लंबा हो गया। अपना नाम बता दीजिए। हमारा पूनम पांडे नाम है। यहाँ पर एक राजदेव चौहान रहते थे। क्या नाम है भैया? जितेंद्र कुमार तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? खैरी नहीं बस्ती। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि हम यहीं रहते हुए हैं, ये घर हमारा ही है। अब इनका कहना है कि ये सारी हमारी है, इनका कहना है कि पूरी खैरी नहीं बस्ती हमारी है। अब कोई भी इंसान यदि केस लड़ रहा है तो वो अपने घर के लिए लड़ेगा, हमारे घर के लिए नहीं लड़ सकता। और इनका पहला मुद्दा ये है कि इस जमीन संजय त्रिपाठी के नाम पे। अब ये कहते हैं कि तुम संजय त्रिपाठी क्यों आते जाते हो, ये हमारा पर्सनल मामला है, क्या है उनसे। अब उस दिन लड़ाई हुआ, पत्थर मतलब हम लोग घर में थे, अचानक सैकड़ों पत्थर चले। दरवाजे के ये निशान आप देख सकते हैं, ये दरवाजे तोड़े, इसमें हम लोग अपना पूरा सामान रखे हुए थे। यहाँ तक कि एक बिस्तर तक नहीं, हम लोग का पुराना कपड़ा तक नहीं है कि जो हम लोग पहन सकते हैं, सब लूट ले गए। थाने में हुआ, FIR हुआ, झूठ मूठ का। ये अब ये पत्थर दीवार पे चलाएंगे तो पत्थर रिटर्न आएगा, इनको लगा। अब वो चीज़ को लेकर के हम लोग मरे पड़े हैं, ये करे हैं। अब वो तो मेडिकल रिपोर्ट ही बताएगी जो थाने में आएगी कौन क्या हुआ है। वर्तमान में जमीन किनके नाम पे है? वर्तमान में जमीन संजय त्रिपाठी के नाम पे। तो उसको आप अपना स्वामित्व कैसे बता सकते हैं कि मेरी जमीन है? हम स्वामित्व नहीं बता रहे हैं सर। क्या है, हमने उनसे एक अनुदान मांगा है कि हम यहाँ रहते हैं तो आप हमारे साथ विवाद ना करिए, जो होगा वो मतलब भाईचारे में। तो उनका हमारा कोई विवाद नहीं है, उनके अनुमति अनुसार, उनके भाईचारा अनुसार। यहाँ तक कि थाने में भी इस चीज़ को सुपुर्द किया गया। संजय त्रिपाठी खुद आकर कहे हैं कि वो हमारे इच्छा अनुसार वहाँ रह रहा है, उस पर इस चीज़ की कोई वो नहीं है। इस जमीन के बदले में कुछ आपने राशि भी दी थी क्या? देखिए अभी तक तो कोई राशि नहीं दिया है, क्योंकि इसकी जो केस है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। आपकी अपोजिट पार्टी का कहना है कि हमारी 10 डिसमिल जमीन थी, तो ये जमीन हमारी है, इस पर क्या कहेंगे? यहाँ अब ये कहते हैं 10 डिसमिल जमीन थी तो उनके खसरा खतौनी मांग लिया जाए। हम तो खुद कह दिए कि यहाँ जमीन किसी की नहीं है साहब, यहाँ जो है सब आप अपनी का कब्जा कर रहे हैं। अब हम ताजमहल में जाकर टिकट कटा के घुस जाएं और बोले कि ताजमहल हमारा है, तो ये संभव नहीं है। तो इस जमीन पे अपना स्वामित्व हम अधिकार कैसे दिखाएंगे जो अपने पास कुछ रिकॉर्ड भी नहीं है? हम कैसे साबित करेंगे कि अपनी जमीन है? देखिए ये जमीन हम इस तरीके से साबित करेंगे कि जिसके पास इसके स्वामित्व है उसके हिसाब से, जी जिसके नाम पे ये ज़मीन है वो हमें जब रख के गया है, ये वो चीज़ डिफाल्ट करेगा कि ये हमारे कब्जाधारी हैं या हमारे अनुमति से हैं, क्योंकि हम भविष्य में उनसे इस चीज़ की रजिस्ट्री कराएंगे। विगत दिनों पूर्व आपके घर में तोड़फोड़ भी हुई थी, दरवाजा भी तोड़ा गया था, तो कौन थे वो लोग? वो यही हमारे पड़ोसी थे जिनका नाम ये करीब दीवान थे, यहाँ दीवान यादव कहा जाता है, वो थे। श्यामलाल यादव थे, दिनेश यादव के घर के पड़ोसी हैं, ये हैं। और ये क्या है, अगर ये आप देख सकते हैं सर, जो अब घायल हुए रहते थे ना, तो वो लोग इतने दोबारा दूसरे दिन तीसरे दिन पथराव नहीं करते। इसकी शिकायत आपने कहीं थाने में की? जी की। कौन से थाने में की? चौराहा थाने। पुलिस ने कुछ कार्रवाई की? कुछ नहीं, FIR लिखने के बाद। अब क्या मदद चाहते हैं प्रशासन से? देखिए हम मदद ये चाहते हैं कि यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि हम यूपी के हैं, इनको यूपी भगाओ। हमने जो भी वीडियो इस पर रिकॉर्ड किया हुआ है उस वीडियो में ये साफ साफ चिल्ला रहे हैं कि यूपी वाले हैं, यूपी भगाओ, इनको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। इससे पहले भी यहाँ 2 चीज़ इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं। यहाँ चौहान थे, वो भी यूपी के थे, उन्हें भी भगाया गया। तो ये हमेशा ये कहा जाता है कि जैसे यूपी वाले चौहान थे उनको भी भगा दिया गया, वैसे इनको भी भगा। मतलब 100 बातों की बात यह है, ये सिस्टम है कि हम लोग यूपी का हैं, यहाँ रह रहे हैं तो हम लोग बहुत बड़े गुनाह कर रहे हैं। मतलब जैसा ये है कि हम लोग यूपी के रहने वाले हैं तो MP में रहने का हमारा अधिकार। इन महिलाओं का आपके विरोधी पार्टी का कहना है कि आप लोगों ने मारपीट भी की है, गर्भवती महिला के पेट में लात भी मारा है, तो क्या वो सही है? बिल्कुल गलत है। तो इनके चोट कैसे आई, यहाँ कटी है? बिल्कुल हम उसी चीज़ को पुष्टि कर रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिकली देख लीजिए, अगर किसी दीवार पे आप ईंटा चलाते हैं, जो भी चलाते हैं, उसके कुछ टुकड़े टूट के आपके पास ही आते हैं रिटर्न। और मैंने वीडियो में दिखाया है कि किस प्रकार ये लोग ईंटा चला रहे हैं, वही रिटर्न ही इनको लगाओ, क्योंकि हम लोग तो दरवाजे में क्लोज थे। क्या अभी भी इनके साथ मारपीट कर रही है, पत्थरबाजी की जा रही है? हाँ बिल्कुल की जा रही है अक्सर की। अभी आप जाने के बाद कहीं अगर हम ये दरवाजा खोल दे तो अभी हमारा दरवाजा टूटा हुआ। घर के सदस्य ही मारपीट करते हैं, कोई बाहर का भी आता है? बस्ती के कितने लोग आके मारपीट किए हैं? ये करीब 30-40 लोग थे। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम जितेंद्र कुमार तिवारी।
मैं अंकल राम निरंजन विश्वकर्मा नाम। कौन सा मोहल्ला है? ये खैरी नई बस्ती वार्ड क्रमांक 4 थाना तुरहटा। यहाँ कब से जमीन का विवाद चल रहा है? यहाँ से जमीन सर जी हमने तो करीब ये 90 में हम आए हैं यहाँ। हमने 90 में आए हैं सर जी, सन 1990 में। तो यहाँ अपना घर बना के हम रह रहे हैं सर जी। क्या विवाद चल रहा है वर्तमान में? क्या विवाद है? वर्तमान में ये विवाद है कि जैसे मेरा सर जी हमने यहाँ पे अपना घर बना के रह रहे थे 70 बाई 60 में, ठीक है। उसने इसमें हमने अपना 70 बाई 60 में हम कर रहे थे। यहाँ पे जो है तो जो भूमस्वामी संजय त्रिपाठी, वर्तमान में संजय त्रिपाठी जी ने हैं, तो उनका 12 एकड़ 59 डिसमिल पूरे रजिस्ट्री है, बाकी कब्जा नहीं है उनका, कहीं भी कब्जा नहीं है। कब्जा इसमें चल रहा है। उन्होंने जब 2003 में सन 2003 में ज़मीन ये रजिस्टर्ड हुई उनके नाम से, मतलब वो हुआ, तो इसके बाद केस में मुकदमा सिविल न्यायालय में पहुंच गया यहाँ का। तो फिर सन 2007 में प्रद्युमन सिंह जज साहब फैसला दे दी, स्थापित कब्जाधारी जितने यहाँ घर बने थे सबको स्थापित कब्जाधारी मान ली। अगर आप हटाएंगे यहाँ से तो कानूनी तौर प्रक्रिया के हिसाब से। उस कब्जे का कोई प्रमाण भी मिला था आप लोगों को? मिला है, कब्जे का प्रमाण है जी। अभी विवाद हुआ है, मारपीट भी हुई है जी। इनका आरोप है कि आप लोग इनके घर पे आए दिन पत्थर मारते हैं, नहीं हमला करते हैं, कभी नहीं। इनके हाथ भी फ्रैक्चर है, चोट भी आई है? नहीं, चोट देखिए, अगर जिस तरह से हम दिखला रहे सर जी, हम उखाड़ होया जा रहे हैं, मेरे डंडा राड जो लगे हैं, जो पत्थर पटके हैं, तो ये दिखला देते हैं सर जी। मगर वो भी अपना प्लास्टर खोल के हमको दिखला दे। वो अगर प्लास्टर खोल के दे, एक भी चोट इसमें आ जाए ना, तो मैं सब छोड़ के चला जाऊँगा अपने गाँव। वर्तमान में इस भूमि का स्वामी कौन है? इसका स्वामी अब मैं हूँ। मेरे को भूमि स्वामी बोला है नहीं। यहाँ पे कोर्ट में सिविल इसमें तहसील में, हुजूर तहसील में मेरा ये मुकदमा चल रहा है। उसने लगाया आरोप कि ये मुन्ना विश्वकर्मा ने, ये विश्वकर्मा राम निरंजन विश्वकर्मा मेरी जमीन में से कब्जा किया है। वहाँ लगाया आदेश। कब आपके पक्ष में आदेश हुआ है जी? आपके पक्ष में कब आदेश हुआ? आदेश नहीं, अभी ये न्यायालय में चल रहा है, विचाराधीन है जी। विचाराधीन है ये अभी इसकी अप्रैल 11 को पेशी है। कितने डिसमिल जमीन है ये सर जी? नापे तो हम नहीं है सही जी। कितने डिसमिल आपकी जमीन थी? कितने डिसमिल आपने खरीदा है? हम 10 डिसमिल करे। वर्तमान में कितने पे कब्जा किए हैं जी? 10 डिसमिल कब्जा किए हैं। 10 पे? 10। फिर किस बात का विवाद? जब आपने 10 पे कब्जा किया तो विवाद क्यों कर रहे हैं? तो सुनिए, मतलब यहाँ से मतलब जितना ये रकबा आता है, देखिए आप चलिए मेरे साथ, इसके बगल वाले जो घर है पाठक जी का है, उसको आप देखिए। 10 डिसमिल में आपने तो कब्जा किया है, रिकॉर्ड में आपके नाम से 10 डिसमिल है जी। फिर विवाद क्यों कर रहे हैं ये पूछ रहा हूँ। तो 10 डिसमिल है सर जी, तो क्या है कि 10 में आपका कब्जा है? 10 में नहीं, मतलब पूरे में कब्जा है, वहाँ में लिखा हुआ है ना। देखिए रिकॉर्ड में आपके नाम पे 10 डिसमिल जमीन है। रिकॉर्ड में कोई यहाँ का रिकॉर्ड बना नहीं है। 10 डिसमिल आपने लिया, कुल मिला के 10 डिसमिल जमीन ली आपने। ये प्लाट है, इसमें मेरा मुकदमा चल रहा है। इस बाउंड्री से लेके ये पूरा नौवा के छोड़ के मेरा ये इसमें चल रहा है, वहाँ इसमें तहसील में, जिसकी तारीख है ये 4-11 अप्रैल। नाम बता दीजिए अपना। राम निरंजन विश्वकर्मा। ठीक। ये जमीनी विवाद चल रहा है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है सर कि यहाँ एक दुबे जी नाम के व्यक्ति रहते थे, उन्होंने कब्जा किया था। उनका तो अब कोई पता रहता है नहीं सर, वो कहाँ है क्या कैसे। वो लड़ाई करवा के यहाँ से न बेचे हैं किसी को, न किसी को कब्जा दिए हैं, है ना। लड़ाई करवा के वो यहाँ से गायब हो चुके, लापता टाइप की। पहले जमीन उनकी थी सर, अब दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे है, उन्होंने न किसी को कब्जा दिया है न किसी को सेल किया है। मतलब अभी भी उन कब्जा उन्हीं की जमीन है, ये लोग कब्जा किए हैं, आपका कहने का ये मतलब है? कब्जा कोई नहीं किया है, न वो बेचे हैं, वो शासकीय जमीन है सर। अब इनके द्वारा बताया गया कि मैंने ज़मीन ली थी, 10 डिसमिल हमारी ज़मीन है, और इनके द्वारा भी बताया जा रहा है कि 10 डिसमिल मेरा कब्जा भी है, फिर भी ये विवाद कर रहे हैं। नहीं, ज़मीन किसी की नहीं है सर। वो दुबे थे, नाम तो पूरा नहीं मालूम है, मुन्ना दुबे। वो उन्होंने ना बेचा है किसी को, ना किसी को कब्जा दिया। ये शासकीय ज़मीन है। हम यहाँ 1994 से रह रहे हैं। ये सब हमारे सामने आए हैं, है ना। ये सब हमारे घर में किराए से रहते थे, जो भी लड़ रहे हैं। मतलब जो आता गया वो कब्जा करता गया और जाता गया। आपका कहने का मतलब यहाँ कोई भी कब्जाधारी नहीं है, उनके नाम पे कोई जमीन है, पूरी शासकीय जमीन है। ये शासकीय जमीन है पूरी सर, जहाँ हम भी रहते हैं वहाँ भी। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहरत सिंह, शिल्पी कंस्ट्रक्शन में सिविल निवासी शिल्पी इंफ्रा प्रोजेक्ट रीवा निवासी ग्राम अमरा के हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।